Vande Mataram. Good morning, students. How are you? Welcome to your new video lecture, Standard 6 English Medium. Students, आज से हम आपका सेकंड सेम की टेक्स्ट बुक की स्टार्टिंग करेंगे और टेक्स्ट बुक में यूनिट 1 है. यूनिट 1 मैनी काइंड्स ऑफ आर्ट. स्टूडेंट्स, आर्ट यानी कला. कला यानी जो हम में कोई ना कोई आर्ट छुपा होता है. किसी में सिंगिंग का आर्ट होता है, किसी में डांसिंग का आर्ट होता है, तो किसी में पेंटिंग का आर्ट होता है. तो हमें हमारा जो ये आज का लेसन है उसमें पेंटिंग की आर्ट है. जो एक लेखक है यानी कि एक राइटर है, उसको पेंटिंग की आर्ट बहुत ही आती है. देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ एक्टिविटी 1 में हम क्या देख रहे हैं. यहाँ साइड में एक आपको पिक्चर दिख रहा है. उस पिक्चर को देखेंगे तो पहले तो आपको ऐसा लगेगा कि कुछ है नहीं, लेकिन आप ध्यान से अगर एक ही ध्यान से इस पिक्चर को देखेंगे तो इस पिक्चर में आपको बहुत सारे और पिक्चर जो थिंग्स है वो दिखाई देगी. जैसे कि आपको यहाँ पे सिर्फ बर्ड्स और फॉक्स दिखाई दे रहा है, लेकिन इस फॉक्स के जो राइट पो है यहाँ पे आपको एक मैन का चित्र भी दिखाई दे रहा होगा. दिखाई दे रहा है. फिर राइट साइड में आपको यहाँ पे डियर का पिक्चर भी दिखाई दे रहा है. यहाँ बैकग्राउंड में देखें तो कहीं हॉर्स का पिक्चर भी दिखाई दे रहा है. अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको नज़र आएगा. देखिए, दिस यूनिट इज़ अबाउट आर्ट. ये जो पूरा यूनिट है हमारा वो आर्ट के बेस है. दिस पिक्चर इज़ अ फेमस आर्ट प्रिंट बाय कुरियर एंड आइविस, फर्स्ट प्रिंटेड इन 1872. ये जो फेमस प्रिंट है वो कुरियर और आइव्स की फर्स्ट प्रिंटिंग जो 1872 में लॉन्च्ड हुई थी. व्हाट डू यू सी इन द पिक्चर. आपको इस पिक्चर में क्या दिख रहा है. लिस्ट द थिंग्स दैट you see that you can say name in English. तो स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पे लिस्ट लिखना है. आपको जो ये होमवर्क में कीजिएगा आप अपनी होमवर्क बुक में, ये इस पिक्चर को ध्यान से देखिएगा और इस पिक्चर में आपको जितनी थिंग्स दिखाई दे रही है उसके लिस्ट बनाइएगा. तो ये आपका होमवर्क रहा स्टूडेंट, तो आपको होमवर्क करना है. ओके, आई थिंक मैंने आपको थोड़े बहुत क्लू तो दे दिए हैं. अभी आपको अपनी ये जो पिक्चर है उसको एकदम जूम करके देखिएगा, या फिर आप अपनी टेक्स्ट बुक है, टेक्स्ट बुक में एकदम ध्यान से देखिएगा तो आपको आपकी ये जो पिक्चर्स में बहुत सारे और भी थिंग्स दिखाई दे रहे हैं उसका नेम लिखना है. ओके, एक्टिविटी यहाँ पे 1 हमारी कंप्लीट होती है. हाउ मेनी वर्ड्स डिड यू लिस्ट. फिर आपने जितने वर्ड्स लिखे हैं उसका लिस्ट बनाइएगा कि आपने कितने लिखे हैं. शेयर योर लिस्ट विथ योर क्लासमेट. फिर आपको अपने क्लासमेट के साथ ये लिस्ट शेयर करना है. वो मेड द लॉन्गेस्ट लिस्ट. फिर किसका सबसे लॉन्गेस्ट लिस्ट बना है वो देखना है. नेक्स्ट, यहाँ भी ये आपको पिक्चर दिखाई दे रहा है. आपको तो देख के ऐसा लगेगा कि ये कौन सा पिक्चर, इसमें क्या है, कुछ दिखता नहीं है. लेकिन ये देखिए, Vincent van Gogh was an artist who lived in the Netherlands from 1853 to 1890. ये विंसेंट वान गोग की बहुत ही अच्छी और फाइन प्रिंटिंग है. वो बहुत बड़े आर्टिस्ट थे जो नेदरलैंड में थे और नेदरलैंड में 1853 से 1890 तक रहे हैं. ही पेंटेड मोर देन 900 पेंटिंग्स. उन्होंने 900 से ज़्यादा पेंटिंग्स बनाई है. पेंटिंग को देख के पहले तो आपको कुछ नहीं समझ में आएगा, लेकिन अगर इस पेंटिंग को आप भी ध्यान से देखें देन आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा. ड्यूरिंग हिज लाइफ ही ओनली सोल्ड 1 पेंटिंग. उसकी पूरी लाइफ में उन्होंने सिर्फ 1 पेंटिंग ही सेल की यानी कि सोल्ड की. बट नाउ हिज पेंटिंग्स आर वेरी वैल्यूएबल एंड फेमस. लेकिन अभी उनकी जो पेंटिंग है वो बहुत ही वैल्यूएबल यानी बहुत ही कीमती और बहुत ही फेमस है. वान गोग लाइक्ड टू यूज़ वेरी थिक पेंट एंड ही लव्ड कलर. वान गोग थे, उसको थिक पेंट बहुत ही अच्छे लगते थे और उसको कलर भी वो बहुत थिक चाहते थे कलर को. लुक एट दिस डिटेल फ्रॉम वन ऑफ हिज पेंटिंग. इनकी ये जो वन ऑफ एक पेंटिंग है उनकी हम डिटेल्स पढ़ते हैं. व्हाट कलर्स डू यू लाइक डू यू सी
आप इसमें कौन से कलर देख रहे हैं? डू यू सी द रफ टेक्सचर ऑफ द कैनवास? हाउ वुड यू डिस्क्राइब द पेंटिंग? Is it thick, thin, heavy, light, dark, bright, soft, hard, flat, bumpy, firm? क्या आपको ऐसे ये जो पिक्चर है, जो पेंटिंग है, वो थिक लग रही है, थिन लग रही है, हैवी लग रही है, लाइट लग रही है, डार्क लग रही है, ब्राइट लग रही है, सॉफ्ट लग रही है, हार्ड लग रही है, फ्लैट लग रही है, बम्पी लग रही है, कैसी लग रही है? Van Gogh made these strokes with his brush. उन्होंने अपने ब्रश से ये पेंटिंग पूरी की है. Do you think he pushed on the canvas firmly or softly? Did he move the brush quickly or slowly? क्या आपको लगता है कि ये जो पेंटिंग बनाने में उन्होंने ब्रश को क्विकली किया था, मूव किया था, या स्लोली मूव किया था? फिर जो कैनवास है उसके फॉर्मली यूज़ किया था या सॉफ्टली यूज़ किया था? हाउ डू यू थिंक ही मेड दिस मार्क्स? आपको क्या लगता है कि उन्होंने ये जो मार्क्स है वो कैसे बनाए थे? नाउ एक्टिविटी 3. बिलो यू कैन सी 3 ऑफ वान गोग्स पेंटिंग. अभी नीचे आपको और 3 पेंटिंग दिखाई जाएगी और वो तीनों पेंटिंग भी वान गोग की ही है. वन पिक्चर इज अ सेल्फ पोर्ट्रेट. एक पिक्चर है वो सेल्फ पोर्ट्रेट है. द कलर्स ही चूजेस एंड द शेप्स ही लाइक्स आर ऑल पार्ट ऑफ हिज स्टाइल. उन्होंने अपने स्टाइल में, अपने शेप में और उन्होंने ही पसंद किए हुए कलर को उसने यूज़ किया है. वान गोग्स पेंटिंग आर ऑल ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट. वान गोग की जो पेंटिंग होती है वो डिफरेंट सब्जेक्ट में ही होती है, बट द स्टाइल ऑफ ऑल 3 इज़ द सेम. लेकिन तीनों में जो स्टाइल है वो सेम ही है. मीनिंग दैट, इसका मीनिंग मतलब ये होता है, इन ईच ऑफ हिज पेंटिंग ही यूज्ड द कलर्स एंड शेप्स दैट ही लाइक्ड. उन्होंने जो कलर्स और शेप यूज़ किया है जो उनके पसंद के हैं, उन्होंने वैसे ही कलर को यूज़ किया है. देखिए, लुक एट हिज पेंटिंग केयरफुली. पहले उनके पेंटिंग को हम केयरफुली देखेंगे. वॉट कलर्स एंड शेप्स डू यू थिंक दैट वान गोग्स लाइक? अभी आपको पेंटिंग देखते देखते शायद इतना तो पता चल ही जाएगा कि उनको कौन से कलर ज़्यादा पसंद है. दीज आर पार्ट ऑफ हिज स्टाइल. और यही है उनकी स्टाइल का पार्ट. तो ये आपने देख ही ली होगी पूरी पेंटिंग. पेंटिंग देखते ही आपको शायद पता तो चल ही गया होगा कि उनको कौन से टाइप के कलर्स है वो ज़्यादातर पसंद है. व्हाट ही डिड लाइक, वो क्या ज़्यादातर पसंद करते हैं. लेट्स अस यूज़ वर्ड्स टू डिस्क्राइब द स्टाइल ऑफ पेंटर. चलिए हम वान गोग के बारे में, उसकी स्टाइल के बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं. To describe Van Gogh's style, name at least 3 things that all the paintings have in common. आपको तीनों पेंटिंग में जो कॉमन थिंग्स लगती है उनका लिस्ट बनाना है और यहाँ पे लिखना है. यूज़ एज मैनी डिस्क्राइबिंग वर्ड्स एज यू कैन. आपको पिक्चर देखना है. पिक्चर देखेंगे तो आपको जितना सेम लगता है उतना भी लिखना है. फिर कौन से कलर्स उसको ज़्यादा पसंद है वो लिखना है. उसको पेंटिंग में बहुत ज़्यादातर किस टाइप की पेंटिंग में बहुत ही इंटरेस्ट है, कौन से स्टाइल की पेंटिंग में उसे ज़्यादातर इंटरेस्ट है, वो आपको यहाँ पे अंडरलाइन में लिखना है, जो आप अपने होमवर्क में करेंगे. नाउ एक्टिविटी 4. तो स्टूडेंट, ये एक्टिविटी 4 है. रंगोली इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडियन कल्चर. आप सब जानते हैं कि हमारे इंडियन कल्चर में जो रंगोली है वो हमारा पार्ट ऑफ लाइफ हो जाता है. हम रंगोली, कोई फेस्टिवल्स होते हैं, जैसे कि ऑन फेस्टिवल वी प्रिपेयर रंगोली टू वेलकम गॉड और गेस्ट. हम गॉड और गेस्ट को, दिवाली आती है तो हम पे रंगोली बनाते हैं. आप सब बनाते होंगे घर पे. तो रंगोली में भी आप बहुत टाइप की रंगोली बनाते हैं. कहीं फ्लावर की बनाते हैं, तो कहीं जिप्सम कलर की बनाते हैं, लीव्स की बनाते हैं, लैम्प्स की बनाते हैं. एज अवर इंटरेस्ट, हमें जिसमें ज़्यादा इंटरेस्ट होता है हम उस टाइप की रंगोली बनाते हैं. फॉलोइंग आर सम ब्यूटीफुल रंगोली. राइट डाउन द थिंग्स एंड कलर्स यूज्ड इन दिस रंगोलीज. आप रंगोलीज में कौन से टाइप के कलर्स यूज़ करते हैं,
जैसे कि वी यूज़ जिप्सम कलर्स, फ्लावर्स, लीव्स, लैम्प्स, शो डस्ट, डस्ट दिखाई दे ऐसे कलर्स, ग्रेन्स, हम ग्रेन्स टू प्रिपेयर रंगोली ये भी बनाते हैं। शेयर योर आंसर विथ योर क्लासमेट, टॉक टू देम अबाउट विच थिंग्स कलर शेप यू लाइक्ड मोस्ट, रिकॉर्ड योर आइडियाज़ ऑन द चार्ट। यहाँ जो ये पूरा टेबल है वो टेबल मैंने स्टूडेंट्स आपकी जो वर्कबुक है उसमें फिलअप किया हुआ है। मैं जब वर्कबुक का वो पीडीएफ भेजूंगी तो उसमें से आप देख के अपनी इस बुक में फिलअप कर लीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, आपको अपनी वर्कबुक की जब पीडीएफ सेंड करूंगी तो उस पीडीएफ में से आप ये अपने बुक में भी फिलअप कर लीजिएगा। नाउ एक्टिविटी 5, आप एक्टिविटी 5 देख रहे हैं तो एक्टिविटी 5 देख के ही आपको पता चल जाएगा, मतलब एक्टिविटी 5 नहीं, अभी ये जो एक्टिविटी 4 है उनमें उसमें सारी रंगोली के ही डिज़ाइंस हैं, ये भी आपको ध्यान से देखना है। अभी एक्टिविटी 5, हियर आर कोट्स फ्रॉम फेमस पीपल अबाउट कलर्स। यहाँ कुछ कोट्स दिए गए हैं, लाइन सेंटेंस दिए गए हैं जो फेमस पीपल्स द्वारा लिखे गए हैं। द कोट्स आर इंटरेस्टिंग, ये जो कोट्स है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। बट द पीपल डिड नॉट एक्सप्लेन व्हाट दे मीन, लेकिन पीपल को उनका मीनिंग पता नहीं होता है, वो क्या कहना चाहते हैं वो नहीं पता होता है। यूज़ अ डिक्शनरी एंड द इंटरनेट और पीपल who know to help you understand each word, then choose the quote that interest you most। आपको यहाँ थोड़े बहुत कोट्स दिए गए हैं, फिर आप डिक्शनरी का, इंटरनेट का और किसी भी चीज़ का यूज़ करके और सारे कोट्स भी लिखे और उनका मीनिंग भी लिखे। फर्स्ट कोट है, कलर्स आर द स्माइल ऑफ नेचर। ये लाइन हंट द्वारा लिखा गया है कि कलर्स है वो नेचर्स की स्माइल है। तो आप सब जानते हैं कि हमारे आजू बाजू जो भी नेचर है वो फुल ऑफ कलर्स का है। फिर सेकंड, कलर्स स्पीक ऑल लैंग्वेज। कलर्स है वो बहुत सारे लैंग्वेज भी बोलती है, ये जोसेफ एडिसन। जैसे कि हमारा जो फ्लैग है उसमें सैफरन, वाइट एंड ग्रीन कलर है, उसमें भी वो तीनों कलर भी कुछ ना कुछ कहते हैं, वो भी आप सबको पता है। तो कलर्स बहुत कुछ कहते हैं। थर्ड, आई प्रिफर लिविंग इन कलर। डेविड हॉकी। डेविड हॉकी कहते हैं कि मैं कलर में ही जिंदा हूँ। फिर न्यू वर्ड, डू यू सी द वर्ड कलर। आपने वर्ड कलर का वर्ड देखा इन द कोट्स, ये जो कोट्स से था सारे उसमें आपने कलर का वर्ड देखा, कलर एंड कलर। यहाँ देखिए ये जो कॉलर और कलर दोनों का अलग अलग मीनिंग है। COLOUR और COLOR आर बोथ करेक्ट स्पेलिंग। दोनों का स्पेलिंग अलग है लेकिन दोनों का मीनिंग भी सेम ही है, ऑफ द सेम वर्ड। शो आर फेवरेट एंड फेवरेट एंड नेबर एंड नेबर। द यू इज़ यूज्ड इन मोस्ट राइटिंग इन इंडिया। आप सब जानते हैं कि जो यू है वो बहुत सारे स्पेलिंग में यूज़ किया जाता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ हमारी एक्टिविटी 5 हम कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे की एक्टिविटी देखेंगे और उसके बाद मैं वर्कबुक की PDF आपको सेंड करूँगी, वो भी आप फिलअप कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू, स्टे होम, स्टे सेफ। जय स्वामीनारायण।